बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछेरा और जिन। किसी ज़माने में एक माही गीर था जो कि बूढ़ा, कमज़ोर और गरीब भी था, इसलिए अब बड़ी तंगी से गुजर बसर होती थी। उसका रोज़ाना का मामूल था कि सुबह सवेरे दरिया पर जाता और 4 मरतबा जाल डालता। जो कुछ हाथ आता उसको लेकर खुदा का शुक्र अदा करता। एक दिन हस्बे मामूल उसने जाल डाला। उसे खींचा तो बहुत भारी था। दिल में ख्याल आया कि आज बहुत ही मछलियां आ गईं। उसने खुशी से जाल को निकाला, देखा तो उसमें एक मुर्दा गधे की लाश थी। ये देखकर बहुत गमगीन हुआ। फिर जाल डाला तो कीचड़ मट्टी आई। तीसरी बार जाल डाला तो खाली निकला। ये हाल देखकर माहीगीर बहुत परेशान हुआ और चौथा जाल ये कहकर डाला कि खुदावंद, आप मेरे हाल से वाकिफ़ हैं कि 4 बार जाल डालता हूँ और आज 3 बार जाल डाल चुका हूँ, लेकिन मुझे मेरा रिज़्क नहीं मिला। अब आखिरी बार आपका नाम लेकर जाल डाल रहा हूँ, अपना रहम फरमाइए। इस मर्तबा जाल भारी मालूम हुआ। खींच कर बाहर निकाला तो उसमें मछलियों के बजाय एक सर्बमोहर पीतल का घड़ा निकला। माहीगीर ने ख्याल किया शायद इसमें माल हो। उसने घड़ा खोला लेकिन वो भी खाली था। मायूस होकर जाल उठाया और घर चलने को तैयार हो गया। घड़े पर नजर पड़ी तो क्या देखता है कि उसमें से धुआं निकल रहा है। माहीगीर रुक गया। धुआं बढ़ता गया और फिर एक बड़े जिन की शक्ल बन गया और जिन कहने लगा कि ऐ बादशाह सुलेमान, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा कभी सरकशी नहीं करूँगा। माहीगीर पहले तो डरा, लेकिन जब माफ़ी के अल्फाज सुने तो उसको तसल्ली हो गई। कहने लगा कि ऐ जिन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मुद्दत हुई वफ़ात पा चुके हैं। तू कौन है, क्या बात है? ये सुनकर गुस्सा से माहीगीर की तरफ देखने लगा और कहा, ऐ गुस्ताख, तमीज़ से गुफ्तगू कर और तैयार हो जा, मैं तुझे कत्ल करूँगा। माहीगीर बोला, मैंने तेरा क्या कसूर किया है कि सदियों से तुम कैद थे और मेरी वजह से आज़ाद हुए हो और मुझे ही कत्ल करते हो? जिन ने कहा, बेशक तेरा एहसान है, लेकिन मैं अपने अहद से मजबूर हूँ, क्योंकि जब हज़रत सुलेमान ने नाराज़ होकर मुझे घड़े में कैद करके दरिया में डाल दिया तो मैंने अपने दिल में अहद किया कि अगर कोई मुझे पहले 100 साल में रिहा कराएगा तो उसको ख़जाना से मालामाल कर दूंगा, लेकिन किसी ने मुझे रिहा न किया। फिर मैंने अहद किया कि अगर मुझे कोई दूसरे 100 साल में रिहा करेगा तो मैं उसको ज़मीन के दफीने बता दूंगा, लेकिन कोई ना आया जो इस मुसीबत से निजात देता। और तीसरी बार मैंने कसम खाई कि तीसरे 100 साल में अगर कोई मुझे निकालेगा तो बादशाह बना दूंगा, लेकिन इस मर्तबा भी मुझे किसी ने ना छुड़ाया। आखिर तंग आकर मैंने कसम खाई कि अब अगर कोई मुझे इस घड़े से निकालेगा तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। चुनाचा अब तूने मुझे निकाला है, अब मैं अहद से मजबूर हूँ और तुझको ज़रूर मारूंगा। सिर्फ ये हो सकता है कि तू अपनी मौत के लिए जो तरीका तजवीज़ करेगा उसी तरह हलाक करूंगा। माहीगीर दिल में बहुत हरासा हुआ, लेकिन सुकून बरकरार रखा और कहने लगा, तुमने जो इतने तवील अहद व पैमान सुनाए हैं, मुमकिन है ये सही हों, लेकिन मुझे ये शुबा है कि तुम इस घड़े में नहीं थे, बल्कि कहीं दूर से आए हो और अब ख्वाह मुझे कत्ल करना चाहते हो। ये सब हीले बहाने हैं। जिन ने कहा, तुझे यकीन नहीं आता, मुझको तो झूठा समझता है। माहीगीर ने कहा, आंखों से देखे बगैर कैसे मान लूं कि इतना बड़ा पहाड़ सा जिन इस छोटे से घड़े में बंद था। जिन ने कहा, अच्छा ले देख। जिन फिर धुआं बनकर घड़े में भरना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सारा धुआं घड़े में समा गया। माहीगीर ने मौका गनीमत जाना और घड़े का मुंह बंद करके हज़रत सुलेमान की फिर मोहर लगा दी और घड़ा उठाकर दरिया में फेंकने लगा कि इस जिन ने कहा, ए भाई, ये तू क्या कर रहा है? माहीगीर ने कहा, तुझे दरिया में डालता हूँ ताकि क़यामत तक कैद रहे। जिन मिन्नतें करने लगा कि मुझ पर रहम कर, मैं तो इससे मजाक कर रहा था, मैं अपने मोहसिन को क्यों कर हलाक करता? माहीगीर ने हंस कर कहा, मैं तुम्हारे फ़रेब में नहीं आऊँगा। मुझे हकीम, दोबान और यूनान के वज़ीर का किस्सा याद है। जिन ने कहा, वो क्या बात है? सुनकर माहीगीर ने कहा, मैं तुझे बताता हूँ, गौर से सुन।